1 जुलाई 2020 से रेलवे के प्राइवेटाइजेशन का काम शुरू हो गया है। प्राइवेटाइजेशन नाम सुनते ही हमारे दिमाग में जो पहला सवाल आता है वो ये आता है कि क्या अब रेलवे बिक गई है? क्या अब रेलवे प्राइवेट कंपनीज ऑपरेट करेंगी या अब रेलवे की सर्विसेज उस तरीके से होंगी जैसे प्राइवेट कंपनी और सर्विसेज देती हैं? मतलब एक किस्म से हमारे दिमाग में ये आ गया है कि रेलवे को बेच के एक प्राइवेट कंपनी बना दी गई है, जैसे कि रेड बस है, ओला है, उबर है। आइए दोस्तों, इसी के बारे में देखते हैं कि सही मायने में क्या हुआ है, रेलवे ने क्या बोला है और सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है। रेलवे में जो प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस शुरू हुआ है वो 151 ट्रेन के लिए हुआ है। मतलब 151 ट्रेन है जिनको मॉडर्नाइज कर दिया जाएगा और ये टोटल 109 अलग अलग रूट पे चलेंगी और सारे इन रूट्स को 12 क्लस्टर्स में डिवाइड करा गया है। और दो कंडीशंस ये हैं कि भाई एक तो जो ट्रेन होगी मॉडर्न पैसेंजर ट्रेन, उसके अंदर कम से कम 16 कोचेज होंगे, ज्यादा वो रूट के हिसाब से देख लेंगे। और दूसरी बात, ये जो ट्रेन है ये हमारी जो अभी करंट की फास्टेस्ट ट्रेन है, जैसे राजधानी हुई, वंदे भारत है, तेजस है, तो इनकी ही स्पीड से दौड़ेगी। मतलब कि कम से कम स्पीड इसकी 165 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए, जिससे उसकी जो पंक्चुअलिटी की कंडीशन है उसको मीट करा जा सके। इस प्राइवेटाइजेशन के प्रोसेस से गवर्नमेंट को उम्मीद है कि तकरीबन 30,000 करोड़ रुपए इकट्ठे हो जाएंगे। मतलब तकरीबन 30,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आ जाएगा जब हम इन रूट्स को प्राइवेटाइज करेंगे। और इन रूट्स के प्राइवेटाइजेशन में जो बिडर्स हैं वो इंडियन कंपनीज भी हैं और फॉरेनर कंपनीज भी हैं। इंडियन बिडर्स में हैं अडानी पोर्ट्स, एसएल ग्रुप, टाटा रियल्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। और जो फॉरेन बिडर्स हैं वो हैं बोम्बार्डियर और एल्स्टॉम। अब ये चीज मेरे लिए भी थोड़ी सरप्राइजिंग है कि बिडर्स में अंबानी का नाम क्यों नहीं है। भाई मुकेश अंबानी हिंदुस्तान के सबसे रिचेस्ट पर्सन है और उनका जियो तो बहुत बड़ी कंपनी बन गया जब से उसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो वो इस रेलवे की बिडिंग प्रोसेस में पार्ट क्यों नहीं ले रहे हैं? हो सकता है कि आगे फ्यूचर में लें, क्योंकि अभी तो इन्हीं कंपनीज के नाम हाईलाइट हुए हैं, पर अभी तो बिडिंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। पॉसिबली कुछ टाइम के बाद वो बिडिंग प्रोसेस को ज्वाइन करें और वो भी इसमें बिडिंग करें। बिडिंग प्रोसेस 2 स्टेजेस में होगा और ये 6 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। मतलब अभी 1 जुलाई से शुरू हुआ है तो 31 दिसंबर 2020 तक ये बिडिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। जो मॉडर्न ट्रेन्स बनाई जाएंगी वो हिंदुस्तान के अंदर ही बनाई जाएंगी। भले उसे प्राइवेट कंपनीज बनाएं, लेकिन उसको हिंदुस्तान के अंदर ही बनाया जाएगा मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत। तो इससे भी कहीं ना कहीं हमें ही फायदा होगा। इससे जो प्रॉफिट आएगा उसकी मेकिंग में वो भी हिंदुस्तान के पास ही रहेगा और इससे जॉब क्रिएशन भी होगा। वो एक अलग बात है कि बहुत छोटे लेवल पे होगा, लेकिन कुछ तो होगा। ऐसा नहीं है कि भाई इसकी हम जो जॉब क्रिएट होगी उसको कंसीडर ही ना करें, क्योंकि ये शुरुआत है और हिंदुस्तान का रेलवे नेटवर्क दुनिया के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क्स में से है। तो हम इसको एक तरीके से एक एक्सपेरिमेंटल फेज समझ सकते हैं। अगर ये सक्सेसफुल होगा तो आगे और ट्रेन को प्राइवेटाइज करा जाएगा और ट्रेन को मैन्युफैक्चर करा जाएगा। तो उससे फिर आगे जाके जॉब क्रिएशन जो है ये भी बड़ा फैक्टर बनेगा। इंडियन रेलवेज के एस्टिमेशन के हिसाब से अगले 12 साल में इंडियन रेलवेज को 50 लाख करोड़ रुपए की जरूरत है इस सारे ऑपरेशन को चलाने के लिए, पूरे रेलवे नेटवर्क को चलाने के लिए। तो उस सब को मद्देनजर रखते हुए ही ये प्राइवेटाइजेशन का स्टेप लिया गया है, क्योंकि अभी रेलवेज की क्या हालत है ये सबको पता है। ट्रेन 8 घंटे, 10 घंटे, 25 घंटे, 50 घंटे तक भी लेट हो रही है। तो अब अगर कोई ट्रेन 24-24 घंटे लेट हो रही है तो उसमें फिर जो उसके अंदर पैसेंजर ट्रेवल कर रहे हैं वो कितना परेशान होता है ये वही समझ सकता है। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए भी प्राइवेटाइजेशन पे फोकस करा गया है। इस प्राइवेटाइजेशन के 5 मेन ऑब्जेक्टिव हैं, जिसमें सबसे पहला है रिड्यूस मेंटेनेंस, क्योंकि इसकी रेलवे की मेंटेनेंस जो है वो सबसे ज्यादा मुश्किल काम है। सेकेंड है रिड्यूस ट्रांजिट टाइम, जिसको प्राइमरी फोकस करके ये प्राइवेटाइजेशन किया गया है, क्योंकि आज हमारा माइंडसेट बन गया है कि भाई ट्रेन है तो कभी टाइम से पहुंचेगी नहीं और 4 घंटे 5 घंटे को तो हम लेट मानते ही नहीं है। मतलब अगर 4-5 घंटे ट्रेन लेट हुई है तो हमारे लिए नॉर्मल बात हो गई है और इसी की वजह से लोग ट्रेन की बजाय फ्लाइट पे रिलाई करने लग गए हैं। नेक्स्ट है जॉब क्रिएशन। प्राइवेटाइजेशन होगा मेंटेनेंस के लिए और नई ट्रेन बनाने के लिए और उस फैसिलिटी को देने के लिए अलग अलग जॉब्स क्रिएट होंगी। और उससे नेक्स्ट है प्रोवाइड सेफ्टी। सेफ्टी को भी सामने रख के प्राइवेटाइजेशन का स्टेप लिया गया है। और लास्ट ऑब्जेक्टिव है प्रोवाइडिंग वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस, ताकि ट्रेन के स्टैंडर्ड को बढ़ाया जा सके, उसमें लग्जरी ट्रेन भी ऐड करी जा सके
और हम एक इंटरनेशनल लेवल पे लग्जरी के मामले में बाकी देशों से compete कर पाए। यही हमारा सबसे मेन क्वेश्चन था कि भाई क्या रेलवे का कंट्रोल टोटल प्राइवेट कंपनीज को चला जाएगा। तो इसी को क्लैरिफाई करते हुए इंडियन रेलवेज ने बोल दिया है कि पूरी ट्रेन जो है वो प्राइवेटाइज नहीं करी गई है। ट्रेन की जो ड्राइवर्स हैं और गार्ड हैं वो गवर्नमेंट के ही रहेंगे, बस ट्रेन जो है वो प्राइवेट हो जाएंगी। तो फिर वो प्राइवेटाइजेशन क्या है? वो प्राइवेटाइजेशन ये है कि जो उसके की परफॉर्मेंस फैक्टर्स हैं, जैसे कि रिलायबिलिटी है, पंक्चुअलिटी है, मेंटेनेंस है, जिसमें प्राइमरली साफ सफाई है, इन चीजों का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो प्राइवेट कंपनीज को दे दिया गया है। मतलब ट्रेन सही तरीके से चले और यूजर उस पर भरोसा कर सके, और जो हम एक्सपेक्ट करते हैं रेलवे से कि भाई हमारी ट्रेन सर्विसेज इस तरीके की होनी चाहिए, हमें ये फैसिलिटी होनी चाहिए, तो उन चीजों को प्राइवेटाइज कर दिया गया है। उसके अंदर ड्राइवर्स और जो स्टाफ है वो गवर्नमेंट का ही रहेगा। अब ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस अगर प्राइवेट कंपनी को मिल गया तो इसका ये मतलब नहीं है कि भाई प्राइवेट कंपनीज अपनी मनमानी करेंगी, अपनी मर्जी से सब कुछ करेंगी। इनके अंदर भी जो इसके स्टैंडर्ड है, स्पेसिफिकेशन है और रिक्वायरमेंट्स हैं, वो इंडियन गवर्नमेंट के ही तरीके से होगी। मतलब जैसे इंडियन रेलवे चाहेगा वो उस तरीके से मेंटेन होंगी, प्राइवेट कंपनीज की मनमानी नहीं चलेगी। लास्ट ईयर 2019 में राज्यसभा के अंदर मिनिस्टर पीयूष गोयल ने बोल दिया था कि इंडियन रेलवेज का पूरा नेटवर्क प्राइवेटाइज नहीं होगा, कुछ सर्विसेज हैं जो प्राइवेटाइज होंगी। और ये सिर्फ इसी चीज का क्लैरिफिकेशन था ताकि लोगों को ये ना लगे कि भाई इंडियन रेलवेज बिक गया है, जैसा कि आजकल सोशल मीडिया पे चल रहा है। लेफ्ट विंग वाले, राइट विंग वाले, अलग अलग तरीके के ओपिनियन हैं। जो गवर्नमेंट के फेवर में है वो समझ रहे हैं कि भाई प्राइवेटाइजेशन क्यों और कैसे हुआ है, और जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट है उनका सीधा फंडा कि रेलवे बेच दी है। बेसिकली प्राइवेटाइजेशन को उन्होंने बेचना ही बोल दिया है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन वाई के यादव ने बताया कि भाई ये जो बिडिंग का प्रोसेस है ये नवंबर दिसंबर में स्टार्ट होना था लास्ट ईयर 2019 में, लेकिन इस पेंडेमिक की वजह से और ग्लोबल लॉकडाउन की वजह से ये प्रोसेस डिले हो गया, और अब डिले होने के बाद ये जुलाई में स्टार्ट हुआ है। और ये 2 फेज में होगा, जिसमें पहला फेज तो ये है कि बिडर्स बिडिंग करेंगे और जिसकी बिडिंग को गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर लेगी उसको फिर सेकंड फेज में जाने का मौका मिलेगा। और सेकंड फेज में जो है कंपनीज प्रपोजल देंगी कि भाई वो क्या क्या फैसिलिटी देंगे, किस तरीके से रेलवे को मेंटेन करेंगे, और उसके बाद गवर्नमेंट डिसाइड करे कि भाई किसकी बिडिंग सबसे लो है और किसका प्रपोजल सबसे बेस्ट है। उसी को ये सारी चीजें दे दी जाएंगी और वो कंपनी ही फिर इन सारे ऑपरेशंस को मैनेज करेंगी। इसमें अलग अलग एक्सपर्ट्स के ओपिनियन आए हैं। किसी ने ये बोला है कि भाई हमारी जो जनता है वो अक्सरियत गरीब है, और अभी जिस तरीके से ये कोरोना पेंडेमिक चल रहा है इसकी वजह से तो लोगों के काम और जो उनकी जॉब है वो बहुत बुरे तरीके से इंपैक्ट हुई है, और जिसकी वजह से लोगों के पास पैसे नहीं है। और प्राइवेटाइजेशन से जाहिर सी बात है कि भाई किराया बढ़ेगा, तो इससे गरीब आदमी पे बहुत ज्यादा बोझ पड़ेगा, और इससे जो है हमारे देश का नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होगा। क्योंकि किराया बढ़ेगा, लोगों की जेब पे असर पड़ेगा और लोगों को ज्यादा पे करना पड़ेगा, जो लोगों के फेवर में नहीं है। ये गवर्नमेंट मनमानी कर रही है। कुछ लोगों ने तेजस ट्रेन का एग्जांपल दिया कि भाई फेयर बहुत हाई होने की वजह से उसकी ऑक्यूपेंसी बहुत कम है। वो एक अलग बात है कि उस तरीके से फैसिलिटीज भी हैं, लेकिन बट स्टिल लोगों को ये लगता है कि भाई फेयर कम होना चाहिए, ज्यादा फेयर है इसीलिए तो ट्रेन खाली है। हालांकि इसी के अंदर जो गवर्नमेंट के सपोर्टर्स हैं उन्होंने ये बोला है कि भाई अगर इस तरीके से सोचने लगे तो फिर जैसे बस सिस्टम में प्राइवेटाइजेशन हुआ था और वोल्वो बस इंट्रोड्यूस करी गई थी, तो अगर हम ऐसा सोचते कि भाई फेयर ज्यादा होने की वजह से लोग ट्रेवल नहीं कर पाएंगे तो वोल्वो कभी इंट्रोड्यूस ही नहीं होती। और ट्रेवलिंग के अंदर भी आप देख सकते हैं कि हमारी ऑर्डिनरी बसेस भी होती हैं और वोल्वो बसेस भी होती हैं। वोल्वो बेसिकली लग्जरी बसेस में आती हैं, और वोल्वो बसेस एक बहुत अच्छी सक्सेस है। हालांकि वोल्वो को इंट्रोड्यूस हुए 10-12 साल हो चुके हैं, तो एकदम से तो किसी चीज का रिजल्ट नहीं आता है। जब शुरुआत में वोल्वो इंट्रोड्यूस हुई थी तब लोगों को भी ये लगा था कि यार बस में बैठ के जाना ही तो है, उसमें लग्जरी की क्या जरूरत है। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि वोल्वो जो है सिस्टम वो कितना सक्सेसफुल है। तो जो गवर्नमेंट के सपोर्टर्स हैं वो भी यही कह रहे हैं कि भाई अभी आपको लग रहा है कि ये सब चीजें वेस्टेज ऑफ टाइम है, लेकिन नियर फ्यूचर में आप देखेंगे कि भाई ये जब लग्जरी आ जाएगी, लोग इसके यूज टू हो जाएंगे, तो कितना बेनिफिशियल होगा। इसी में बहुत सारे लोगों ने कुछ मीम्स भी शेयर करे हैं, जिसमें एक मीम जो सबसे पॉपुलर है वो ये है कि भाई साहब बुलेट ट्रेन इंट्रोड्यूस कराने चले थे और हमारी लोकल ट्रेन भी बेच दी। तो दोस्तों ये जो बेचने वाला वर्ड है
ये वही लोग यूज कर रहे हैं जिन्हें प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस समझ नहीं आ रहा है। अब बाहर के कंट्रीज में देख लीजिए, यूएस के अंदर, चाइना के अंदर, जापान के अंदर हर जगह रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो रखा है। वो एक अलग बात है कि उनके सिस्टम अलग है, किसी ने जोन वाइज करा है, किसी ने सर्विस वाइज करा है, और किसी ने पूरा ट्रेन सिस्टम ही एक कंपनी को दे दिया है, लेकिन फिर भी प्राइवेटाइजेशन हुआ है और उससे चीजें इंप्रूव ही हुई हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि हमारी गवर्नमेंट बिना किसी एनालिसिस के या बिना किसी तैयारी के ही प्राइवेटाइजेशन कर देगी। तो लेट्स वेट एंड वॉच, होप फॉर द बेस्ट। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, और अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें कि भाई आप क्या सोचते हैं, प्राइवेटाइजेशन हमारी कंट्री के लिए अच्छा है कि बुरा है।